हिंद मेरे प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम आपको क्लास 12 जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय बताने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपको हम पूरे बेसिक से जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय, ठीक है, दोनों आपको बताएंगे पूरे सिंपल तरीके से और छोटा सा कुछ, ठीक है, छोटा सा है, ज्यादा बड़ा भी नहीं है। अब आपको क्लास 12 2025 को जो बोर्ड पेपर आ रहा है उसमें करने में आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा और पूरे के पूरे 5 नंबर इसमें मिल जाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, पहले आप थोड़ा से हेडिंग में लिख लीजिए जीवन परिचय, ठीक, और उसके बाद लिखिए यहाँ पर जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय का थोड़ा सा कुछ उल्लेख लिखना है, जैसे कि इस प्रकार से यहाँ पर है। छायावादी युग का प्रवर्तक महाकवि जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, यानी जयशंकर प्रसाद का जो जन्म हुआ है वह काशी के एक वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ है। ठीक है, अब चलिए इसके आगे देख लीजिए। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। ठीक है, यानी जो इनके पिता का नाम था वह नाम था देवी प्रसाद, जो तंबाकू के एक प्रसिद्ध व्यापारी थे। ठीक है, यानी जयशंकर प्रसाद के जो पिता थे वह तंबाकू के एक प्रसिद्ध व्यापारी थे। ठीक है, और इनके माता पिता का मृत्यु इनके बचपन में ही हो गया। यानी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है इनके माता पिता की इनके बचपन में ही मृत्यु हो गया। ठीक है, जो जयशंकर प्रसाद के माता पिता थे, जयशंकर प्रसाद जो बचपन में ही थे, यानी जो जयशंकर प्रसाद का जन्म जब हुआ बचपन में, अभी वो छोटे थे, तभी समय जयशंकर प्रसाद के माता पिता का मृत्यु हो गया। ठीक है, और इनका शिक्षा दीक्षा इनके बड़े भाई शंभुनाथ जी ने संभाली थी। ठीक है, यानी जो इनका शिक्षा दीक्षा था इनके बड़े भाई यानी जयशंकर प्रसाद के बड़े भाई जो है वह इनकी शिक्षा दीक्षा संभाली थी। ठीक है, कुछ वर्षों बाद इनके बड़े भाई का भी मृत्यु हो गया। ठीक है, यानी कुछ समय बीतने के बाद इनके बड़े भाई शंभुनाथ जी का भी मृत्यु हो गया। ठीक है, और उसके बाद जयशंकर प्रसाद की अल्पावस्था में ही सन 1889 ईस्वी में स्वर्गवास सिधार गए। यानी यह भी स्वर्गवास अल्पावस्था यानी कुछ उम्र यानी ज्यादा उम्र में ही इनका मृत्यु हो गया। इनका भी मृत्यु हो गया, यानी 1967 ईस्वी में इनका भी मृत्यु हो गया। पीड़ित रोग होने के कारण इनका स्वर्गवास सिधार गए। यानी 1967 ईस्वी में, यानी जयशंकर प्रसाद का जो जन्म हुआ है वह हुआ 1889 ईस्वी में और उनका मृत्यु जो हुआ वो 1937 में। ठीक है, यानी देखिए जीवन परिचय में आपको मेन टॉपिक पहले याद माइंड में रखना है, उसके बाद आप बना कर थोड़ा सा कुछ लिख सकते हैं। यानी जो उनका जन्म हुआ है वो 1889, ये आपको पूरा कंफर्म है, यानी ये याद होना चाहिए। तो इनका जो जन्म है वो 1889 में हुआ है। ठीक है, और इनका मृत्यु 1937 में हुआ है। उनके पिता का नाम देवी प्रसाद और उनके बड़े भाई का नाम शंभुनाथ। ठीक है, इतना आप याद कर लीजिए और उसके बाद आप बना कर लिख सकते हैं। ठीक, अब देखिए साहित्यिक परिचय में किस प्रकार से लिखना है वह चलिए देख लीजिए। देखिए साहित्यिक परिचय में आप पहले साहित्यिक परिचय का एक हेडिंग डाल लीजिए और उसके बाद लिखिए श्री जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक, उत्तरायक तथा प्रतिनिधि कवि होने के साथ साथ युग प्रवर्तक, नाटककार, कथानकार तथा उपन्यासकार भी थे। ठीक है, यानी ये नाटककार, कथानकार और उपन्यासकार भी थे। इनके कात्यायनी सबसे प्रसिद्ध रचना है। ठीक है, यानी जो जयशंकर प्रसाद का रचना है उसमें से कात्यायनी जो रचना है वो बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। ठीक है, जिसमें छायावादी के प्रवृत्ति एवं विशेषताओं को बताया गया है। ठीक है, यानी जो रचना है इसमें जो छायावादी प्रवृत्ति के विशेषताओं को बहुत ही विस्तार से बताया गया है। जयशंकर प्रसाद छायावादी युग के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। प्रेम और सौंदर्य इनके मुख्य विषय हैं। ठीक है, जो जयशंकर प्रसाद है वह छायावादी युग के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं और इनके प्रेम और सौंदर्य इनके मुख्य विषय हैं। ठीक है, इतना आप साहित्यिक परिचय में लिख लीजिए। उसके बाद थोड़ा से आप 4 से 5 लाइन आप कृतियां लिख लीजिए। ठीक है, अगर आप कृतियां नहीं लिखेंगे तो आपको पूरा का पूरा नंबर नहीं मिलेगा, इसीलिए आप कृतियां 4 से 5 लाइन में लिख लीजिए। जैसे कि यहाँ पर लिखिए कृतियां, इनके प्रमुख कृतियां निम्न हैं। ठीक है, जो इनकी कृतियां हैं वह निम्न हैं, जैसे कि काव्य में इनका कृतियां है कात्यायनी,
आंसू, लहर और झरना। ठीक है, उसके बाद कहानी में इनका क्या है, आकाशदीप, इंद्रजाल, प्रतिध्वनि और आंधी। उपन्यास में आप लिखिए कंकाल, तितली, इरावती और अपूर्ण। ठीक है, यानी कंकाल, तितली और इरावती ये उपन्यासकार इनका है। निबंध में आप लिख लिए काव्य और कला, यानी जो इनका निबंध है इनको काव्य और कला, यानी इनको कला वाला में बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध थे, यानी बहुत ही ज्यादा आप इनको कला वाला आता होगा। ठीक है, यानी निबंध में काव्य और कला लिख लीजिए। और चंपू में प्रेम राज्य। ठीक है, चंपू, ये चंपू है, इसमें प्रेम राज्य लिखिए। इतना आप लिख लेंगे तो आपको पूरे के पूरे 5 नंबर कहीं पर भी नहीं गया है। आपको 5 नंबर कहीं पर नहीं गया है और ये 5 नंबर आपको पूरे मिल जाएंगे। ठीक, ये 5 नंबर आपको पूरे के पूरे मिल जाएंगे। इसी प्रकार से आपको जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय लिखना है। ये मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रकार से नए जीवन परिचय के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए।